हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं दो पार्टनर सुमन और राजन, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचा गया, पेमेंट की गई, उनसे रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन्स दी गई है जिसकी आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो सबसे पहली है कि डिसोल्यूशन का खर्चा 10,000 रुपए का फर्म ने पे किया। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहा शो करते हैं? डेबिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करो 10,000। पेमेंट हो गई है तो कैश या बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करो, कितना पैसा निकल गया। क्लियर है? इसके बाद है राजन, जो पार्टनर है फर्म का, उसे 60,000 रुपए फर्म को लोन दिया है। फर्म को 60,000 का लोन दिया है। तो ये एंट्री क्या आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी है? नहीं, हम रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ आउटसाइड पार्टीज की लाइबिलिटीज को लिखते हैं। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है या लेता है, दोनों ही केसेस में आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। तो राजन ने जो फर्म को लोन दिया है ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा। हमने अगर इसकी पेमेंट की, इसका एक अलग अकाउंट हमने बनाया और इसकी पेमेंट की है, तो क्या एंट्री होगी? राजन, जिसका क्रेडिट बैलेंस था, लोन है, लाइबिलिटी है, तो राजन लोन अकाउंट को अब आप डेबिट करोगे, पेमेंट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। और पेमेंट करते हुए 60,000 की जगह अब आपने 58,000 रुपए की पेमेंट की। 2,000 रुपए कम पे किए। एक लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए आपको 58,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 2,000 का फायदा हो रहा है। तो ये जो लाइबिलिटी है जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखी और उसको पे करते हुए आपको फायदा हो रहा है, कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो अब ये कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। जैसे मैंने पहले भी बताया है, अब जो डिसोल्यूशन का केस है, डिसोल्यूशन हो रही है, फर्म खत्म हो रही है, तो उस टाइम पे जो भी खर्चा नुकसान आपका आता है वो कहाँ लिखते हो? कहाँ लिखते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। इसी तरह से फायदा है, प्रॉफिट है, इनकम है, वो लिखोगे क्रेडिट साइड पे। बेशक ये आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, आपने इसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा, लेकिन इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए, जो कि फर्म की लाइबिलिटी थी, इसको कम पे करना पड़ा, तो 2,000 रुपए पे करते हुए फायदा हुआ। फायदा हुआ, एक तरह से डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया। तो आपके लिए 2,000 रुपए का फायदा आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे। क्लियर है? इसके बाद फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है डेबिट 40,000। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? लॉस है। आपकी बैलेंस शीट में ये बैलेंस आ रहा है जिसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। जितने भी रिजर्व्स आते हैं, लॉसेस, प्रॉफिट्स, जो भी है, जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, हम वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 के हिसाब से 40,000 को बांटोगे। तो सुमन के हिस्से आएगा, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे। सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए और राजन को करोगे डेबिट 10,000 से। और ये पी एंड एल अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस था, इसको क्रेडिट करोगे तभी तो खत्म होगा। तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। लास्ट एंट्री है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया वहां पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आ रहा है 12,000 का, इसका क्या किया जाएगा? ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में ही बटेगा, पार्टनर्स का ही हिस्सा है। तो 3:1 के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनकी है, उसी के हिसाब से आप इन दोनों को दोगे। प्रॉफिट है तो दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। सुमन को मिलेगा 12,000 का 3/4 9,000, और राजन को मिलेगा 12,000 का 1/4 3,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो और दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये 4 एंट्रीज थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस करते रहो, बने रहो, सीखते रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।